हर फूल से प्यार किया, हर फूल से प्यार किया। एक फूल चंपा का था, एक फूल चंपा का था, उसके न पास गया, उसके न पास गया। पर उसके पास जाता आनंद पद को पाता, अंत में ना पछताता। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। सुंदर सा फूल प्यारे जिसने बनाया तुझे, जिसने बनाया तुझे, उसके न पास गया, ले गई तुझे माया। पर उसके पास जाता आनंद पद को पाता, अंत में ना पछताता। हाय बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को ना याद किया, जीवन बर्बाद किया। हाय बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। भगवान ने भी कहा स्मरण मम भूला सो बेईमान। गोकुल घूमे वृंदावन घूमे, घूमे जीव जहां। स्मरण मम भूला सोई बेईमान, वही बेईमान है। और स्मरण किसको कहते हैं? देखे हुए वस्तु के स्थायी स्मरण का नाम ही ध्यान है, और ध्यान का नाम ही स्मरण है। और ये होता है चित्त से। इसे जो पाठ में ले चित्त से निज कर्म में, चित्त को लगा करके सुनोगे तब विचित्र सुनने को मिलेगा, है ना। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम जान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछु ध्यान। कुछ भी कुछ ध्यान कर ली। 3 प्रकार के होते हैं, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। चित्र, विचित्र और अति विचित्र, 3 प्रकार के चित्र होते हैं। देख लो संसार में, और इन्हीं तीनों में आदमी जो है फंस गया। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो नया नया पिक्चर निकले थे उस समय में, तो उसमें अच्छा पुराने लोग के पुराने ख्याल के आदमी भी चले गए। तो पहले पिक्चर दिखाए तो सबसे पहले पिक्चर देखने जाओ तो सफेद पर्दा दिखाता है। तो भैया लोग बात करने लगे, क्या ये सफेद पर्दा देखने के लिए आए? इसको तो अपने घर में देख लेते, अब ये रंगीन हो जाएगी थोड़ी देर में देखना। अब वो रंगीन हो गए। अब रंगीन में पीछे से जब फोकस आया, उसका प्रोजेक्ट जब आया तो पूरा पर्दा रंग गया। और रंग गया, और रंग करके जब उसने भगवान शंकर की पूजा करने के लिए 8-9 साल भगवान शंकर के हाथ में, पैर में, कमर में, गले में, और देखिए गले, तो वो तो वहां पर पेट भर डर गई, इसमें तो सांप निकल रहा है। अरे सांप वगैरह नहीं निकल रहा है, वो दिखा रहा है दृश्य, पर कभी जो नहीं देखे वो डरेगा कि नहीं डरेगा? उसको ज्ञान नहीं है कि इसमें सांप जो चित्र है। फिर बारिश हुआ, पर्दा भीग गया, फिर आग लगा, पर्दे में आग लगने लगा, फिर तैराक चलने लगा, बरसात होने लगा, फसल आ गए, गेहूं आ गए, धान आ गए, सब किसान लोग काटने के लिए गए। सब चित्र किसमें दिख रहा है? पर्दा में। पर्दा ना हो तो चित्र दिखने वाला, ध्यान रखना, वो पर्दा के कारण ये चित्र दिख रहा है और अति विचित्र दिख रहा है। तो ऐसा ही संसार में हम फंस गए। जैसे नया नया जब आपके यहाँ ऊपर से नीचे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? लिफ्ट, है ना? लिफ्ट। तो एक बुढ़िया 80 साल की बुढ़िया लिफ्ट में चढ़ के गई। अब चढ़ के गई तो लिफ्ट उसको ले गए ऊपर 9 नंबर के कमरे में। तो लिफ्ट का काम क्या है? उतरना है और चढ़ना, उतरना है और चढ़ना।
तो एक बुढ़िया देख रही थी दूसरे बुढ़िया को, तो पैर ऊपर गई, और जैसे ही ऊपर गई तो नीचे लिफ्ट आई, तो एक नौजवान छोकरी आई, तो बुढ़िया देखती कहते लिफ्टम चढ़ने से बुढ़िया जो यहाँ बन गई, और मैं भी चढ़ जाऊँ करके, चढ़ेगा बनेगा काम यहाँ, पर मैं वो वैसे ही सोचने ना चाहिए, बुढ़िया जो कैसे बढ़िया बन गई, मैं भी बढ़िया बनना चाहती हूँ, और ये चढ़ गई तो लिफ्ट आधा बीच में हटा गए, उसकी बिजली बोलो गए, तो बुढ़िया भाई कोई नहीं। तो भैया नादानों की दोस्ती जो है क्यों का होता है, ना समझ को हम समझ पर बना बैठे हैं, इसलिए अच्छे ढंग से समझो, और अच्छे ढंग से समझेंगे तब आनंद आएगा। पानी केरा रंग कैसा जिसमें डाल दे वैसा तत्व इनके माई बाप है, कोई दूसरा परमात्मा परमात्मा नहीं है, ये पांचों तत्व के टोटल को ही परमात्मा कहते हैं, और इधर उधर भटकने की बात नहीं है। नथिंग है कि एवरीथिंग है, सब कुछ है वही, नहीं नाम का कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। और ये नजारा देख करके खूब विचरो निर्भय यमी डरे। देखो भगवान कहते क्या, अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है, अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है, कहीं वक्ता बना उपदेश बहुत करता है, और कहीं श्रोता बना वो शब्द को पकड़ता है, कहीं साधु बना वो राम नाम रटता है, कहीं गतिका बना नखरे से काम करता है, वही तो गुरु बना और वही बना चेला है, अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। अरे वही गुरु बन के आया है और कहता है मैं गुरु हूँ, मेरे पास शिष्य बन के आओ, मैं नहीं जानता सब कुछ तो बता दो सर, ऐसा कह रहा है। तो नहीं जानने वाला और जानने वाला दोनों एक है कि अलग अलग? दोनों को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया ना। अब वही है, कहीं बालक बना वो गोद में मचलता है, और कहीं वो अगन बन के बीज को जलाता है, कहीं भूमि बन के बीज को उगाता है। अरे वही तो आम है, जामुन है, वही केला है विचित्र। एक ही जमीन से आ रहे ना, एक ही पानी से आ रहे ना, एक ही हवा से आ रहे हैं ना, कौन है इसके माई बाप को? इसको समझो, आम है, जामुन है, वही केला है, अकेला है परंतु कैसा खेल। और कहीं कहीं जितना अक्लमंद बनता है कि सबको आगे करेगा और सबसे पीछे में वही रहेगा, तो कभी आगेला है तो कभी पीछेला है, अकेला है परंतु कैसा खेल। ये समझ में नहीं आ रहा है आदमी को कि कभी वो सियार बन जाता है, कभी वो जवान बन जाता है, और कभी वो नन्हा सा बच्चा बन के माँ के गोद में खेलता है, और उसमें रहने वाली आत्मा ज्यों का त्यों ही रहता है। बस इसको जानना है, समझना है, कि जीवन का लाभ लो, आनंद लो, और कितना क्या करोगे। ये भगवान बता रहा है, इसके जानने से जानना सब आ चुका। और बताता है कि मैं अंतिम करता हूँ। भगवान को 7वां अध्याय में कृष्ण बताते हैं, मेरे आश्रय से लव से करेगा पार्थियोग तो यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा। पूर्ण हो सुनो विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण मैं, यहाँ इसे जानने से जानना सब आत्मा। मनुष्यों में हजारों योग आचरने वालों में से बिरला ही मुझे लगे। सब लोग मुझको जान नहीं सकता है कि ये बात है प्यारे सज्जनों। तो मानव का जन्म हमको आपको बहुत परमात्मा के करीब जाने के लिए मिला है, और सबसे ज्यादा उम्र परमात्मा ने आपको दिया है। 100 साल दिया है मनुष्य को जीने के लिए। कितना दया करे बताओ। गधे घोड़े को 20-20 साल ही दिया है। तो 20 साल में आप लोग गधे घोड़े बनोगे कि पशु पक्षी बनोगे कि मानव बनोगे? मानव बन के जियो। तो मानव को भगवान ने कितना साल दिया है? 100 साल। और 100 साल में पूरी लीला कर करके और भगवान को ज्यों करते हुए शरीर को वापस कर दो, उसी में भलाई है।
ताकि आने वाले कल के लिए परमात्मा हमको अपने सीट में रखे और कहे बेटा जा अच्छा काम करके आना, तुझको मैं भेजा था, तूने वही काम किया जो मैं काम दिया था। तो साधन के साथ है ये मानुष चोला रे। ऋषि महाऋषियों ने अनुभव में टटोला रे। क्या टटोला? वो पूरा काम है पर जीव जड़ मान लिया, मैं तो संसारी हूँ तो मन में यूं मान लिया। अब तो मानिंदी को मान नहीं जा रे, ये विश्व ही विष्णु है पहचान जरा यारे। धोखा नहीं खाना रे, धोखा नहीं खाना रे, सत्संग में जरूर आना है। और सत्संग यदि आ गए तो वो परम पिता परमात्मा से हमारा और आपका मुलाकात हो जाएगा। तो वही जीव है, वही शिव है और वही परम पिता परमात्मा है।